हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे एरर को कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर सेंटेंस में एरर है तो उसे करेक्ट करके सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं। इंडिया मस्ट एड्रेस्ड इलीगल इमाइग्रेशन विथ एम्पैथी एंड अर्जेंसी। इंडिया मस्ट एड्रेस्ड इलीगल इमाइग्रेशन। इंडिया मस्ट, मस्ट क्या है? मोडाल वर्ब। मोडाल वर्ब के बाद हम क्या लिखते हैं? मोडाल वर्ब के बाद जो वर्ब आती है वो आती है V1। एड्रेस्ड यहाँ पे ईडी लगा हुआ है, मतलब ये V1 तो है ही नहीं, तो यहाँ से ईडी को हटा देते हैं तो सही सेंटेंस बन जाएगी। इंडिया मस्ट एड्रेस इलीगल। इलीगल क्या है? एडजेक्टिव है। इमाइग्रेशन क्या है? नाउन है। नाउन से पहले एडजेक्टिव लगती है, वो सही है। विथ एम्पैथी एंड अर्जेंसी। आगे देखते हैं। ये है सही सेंटेंस। इंडिया मस्ट एड्रेस इलीगल इमाइग्रेशन विथ एम्पैथी एंड अर्जेंसी। आगे देखते हैं, दूसरा सेंटेंस देखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस कहता है द डिपोर्शन of dozens of Indians believed to be illegal immigrants in the United States is neither surprising nor unprecedented. The deportation ये नाउन है। नाउन के बाद ऑफ लगती है, सही है। ऑफ जो प्रीपोजिशन है। द डिपोर्शन ऑफ डोजन्स ऑफ इंडियंस, इंडियंस सही है। बिलीव्ड ये वर्ब है। टू बी इलीगल इमाइग्रेंट्स, टू बी इलीगल, टू बी के बाद हम एडजेक्टिव लिख सकते हैं, सही है। ये एडजेक्टिव है। इमाइग्रेंट्स ये नाउन है। इन द यूनाइटेड स्टेट, ये यूनाइटेड स्टेट से पहले द लगता है, सही है। इज नीदर सरप्राइजिंग नॉर अनप्रेसिडेंटिंग। अच्छा, यहाँ पे जो नीदर है, नीदर और नॉर, हम जानते हैं नीदर और नॉर के बाद, नीदर के बाद जो भी पार्ट ऑफ स्पीच आती है, नाउन आती है, तो नॉर के बाद भी नाउन होगी। अगर नीदर के बाद वर्ब है तो नॉर के बाद भी वर्ब होती है। नीदर के बाद एडवर्ब है तो नॉर के बाद भी एडवर्ब होती है। इसके बाद अगर एडजेक्टिव है तो नॉर के बाद भी एडजेक्टिव होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सरप्राइजिंग, सरप्राइजिंग तो सही है। अनप्रेसिडेंटिंग, क्या अनप्रेसिडेंटिंग होती है? ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव तो ये भी एडजेक्टिव होनी चाहिए। सरप्राइजिंग का दो ठो वर्ड होती है एडजेक्टिव फॉर्म में, एक सरप्राइज्ड होती है, एक सरप्राइजिंग होती है। सरप्राइज्ड कब यूज करते हैं? सरप्राइज्ड यूज करते हैं जैसे कि जिसका फीलिंग होती है। जैसे अगर हम बोलते हैं कि बुक, बुक कैसा होता है? बुक इंटरेस्टिंग होती है, बुक इंटरेस्टिंग होती है। अगर हम पढ़ के उसको महसूस किए तो हम क्या बोलेंगे? इंटरेस्टेड। आई एम इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड एंड बुक इज़ इंटरेस्टिंग। इसी तरह सरप्राइजिंग में भी दो एडजेक्टिव फॉर्म होती है। ये किसी चीज़ के बारे में बताया है, सरप्राइजिंग, और नॉर के बाद भी एडजेक्टिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो है आईएनजी नहीं लगता है। अनप्रेसिडेंट होती है, अनप्रेसिडेंट, ये यहाँ पर गलत है। सही सेंटेंस देखते हैं। अनप्रेसिडेंट होती है, तो ये इसका सही एडजेक्टिव फॉर्म है। इज नीदर सरप्राइजिंग और नॉर अनप्रेसिडेंट। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे देखते हैं। आगे क्या है? ओवर द past few years, the US government has intensified its immigrations and customs enforcement operations to identify, detain, and deported individuals without proper documentation. Over the past few years, यहाँ तक सही लग रहा है। द यूएस सही है। द यूएस गवर्नमेंट सिंगुलर है, हैज़ लगा है। हैज़ के बाद हमेशा हम
V3 लगाते हैं तो इंटेंसिफाइड सही है, इंटेंसिफाइड सही है, हैज़ इंटेंसिफाइड इट्स, इसका इमाइग्रेशन, इट्स के बाद हम नाउन लगाते हैं सही है, कस्टम्स एनफोर्समेंट ऑपरेशंस, टू के बाद हमेशा B1 लगाते हैं। ये जो कोमा करके वर्ब लिखते हैं और एंड से कनेक्ट करते हैं सब सेम फॉर्म में होना चाहिए। जैसे टू के बाद आइडेंटिफाई सही है, डिटेन ये टू के बाद डिटेन है सही है, एंड यहाँ पे डिपोर्टेड लिखा हुआ है इसको भी तो B1 में होना चाहिए, तो यहाँ पे ED को हटा देते हैं तो सही बन जाएगा। तो सही वाला क्या हो जाएगा, डिपोर्ट। Over the past few years, the US government has intensified its immigrations and customs enforcement operations to identify, detain and deport individuals without proper documentation. आगे देखते हैं, आगे क्या है, for instance between जून और अक्टूबर 2024, फॉर इंस्टेंस यहाँ तक सही है, बिटवीन जून, अच्छा यहाँ पे जो बिटवीन है, बिटवीन के बाद हमेशा क्या आती है, एंड आती है, बिटवीन के बाद हमेशा एंड आती है, तो यहाँ पर और नहीं एंड होना चाहिए, बिटवीन जून एंड अक्टूबर 2024, तो सही सेंटेंस बनेगी फॉर इंस्टेंस बिटवीन जून एंड अक्टूबर 2024, ये सेंटेंस सही हुआ। आगे देखते हैं, आगे है एजुकेशनल कैंपेन शुड हाईलाइटेड द डेंजरस एसोसिएटेड विथ इलीगल इमाइग्रेशंस। एजुकेशनल कैंपेन सही है, शुड क्या है, मोडाल वर्ब है, मोडाल वर्ब के बाद हम क्या बताए थे, B1 लगती है, तो हाईलाइटेड तो B1 नहीं है, इसको B1 बनाते हैं तो सही सेंटेंस बनेगी। एजुकेशनल कैंपेन शुड हाईलाइट द डेंजरस एसोसिएटेड विथ इलीगल इमाइग्रेशन, ये सेंटेंस सही हो गया। तो आज तक इतने ही, थैंक यू।